Hello students, so today I am with a new topic and this topic is vector and scalars. So for student of physics and mathematics this topic is very important because in these subjects we encounter various quantities, various physical quantities which have their magnitude as well as direction. So we must have the knowledge of whether the quantity is a vector or a scalar. So these two types of quantities are like one quantity has magnitude as well as direction. One quantity has only magnitude. So the quantity which has the magnitude as well as the direction is termed as the vector quantity, and the quantity which only has the magnitude is termed as the scalar quantity. For example, I talk about some quantities like velocity, momentum, and force, displacement. These all quantities are direction dependent. So whether they also have the magnitude, but they also are dependent on their direction. Their value depend on their direction. So these quantities are termed as the vector quantities. तो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, मींस दे हैव द डायरेक्शन आल्सो. दीज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जहां आपको मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, उनका डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है. मींस दीज क्वांटिटीज आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट लाइक मास एंड टाइम. These are only their magnitude is like important for us. So the quantities जहाँ हमें सिर्फ magnitude की ज़रूरत है, these are known as the scalar quantities. लेकिन इसके अलावा like वेक्टर बनने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही काम नहीं चलता है. वेक्टर होने के लिए उसे वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना पड़ता है. सो वेक्टर्स का अपना एक अलजेब्रा रहता है जिसे हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं. सो उसे वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल करंट की अगर बात करें, करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है, लाइक इट इज सम मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर 4 एम्पियर. सो 4 इज द मैग्नीट्यूड. सो करंट की डायरेक्शन भी ली जाती है फ्रॉम बैटरीज पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में. लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के साथ साथ जो है इसका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा जाता है. इसे इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर पाता है. सो वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इन दोनों के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना पड़ेगा. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल लॉ, जो एक टेक्निक है और एक लॉ है जिसका यूज किया जाता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए. वी यूज दिस लॉ टू ऐड द वेक्टर्स. वेक्टर्स को we not add them like scalars, so we have certain rules or certain laws. तो एक लॉ जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज ट्राइंगल लॉ, कि उसे कैसे हमें करना है. ये जो सिंबल एरो का बना है, दिस इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. लाइक आई विल राइट फॉर velocity, v is the symbol used for the velocity. You can use u also. So v is the velocity. So velocity is a vector quantity. This is the sign of a vector. और ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये वेक्टर का हेड होता है और ये वेक्टर की टेल होती है. ओके, एंड हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल लॉ के बारे में. ट्राइंगल लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फॉर वेक्टर एडिशन. लाइक अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे है, कोई एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. तो ये कुछ इस तरफ को है, बी कुछ उस तरफ को है. ओके, इस तरह से आपके पास दो कोई वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. यू हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, सो यू हैव टू यूज द ट्राइंगल लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ यू हैव टू टेक दीज टू वेक्टर्स इन ऑर्डर. और ऑर्डर में लेने का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में लेने का मतलब कि आप एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाएंगे. लाइक मैं ए वेक्टर को लिख देता हूँ जैसे जिस भी डायरेक्शन में है उसी में मैं इसको अभी भी रख रहा हूँ, और बी को मैं अभी भी उसी डायरेक्शन में रख रहा हूँ जिसमें मुझे इसे दिया गया है. सो दिस इज माई बी वेक्टर. ओके, मैंने ए के हेड को, दिस इज हेड ऑफ ए एंड दिस इज टेल ऑफ बी. मैंने ए के हेड को बी की टेल के साथ रखा, तो इसे हम कहेंगे कि हमने वेक्टर्स को ऑर्डर में लिया है. हमने वेक्टर्स को ऑर्डर में लिया है. तो फर्स्ट जो ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट है कि आपको जिनको ऐड करना है उन्हें आपको ऑर्डर में कंसीडर करना होगा. मैंने ए को बी के साथ ऑर्डर में ले लिया है.
इसके बाद मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो मुझे एक थर्ड साइड की भी जरूरत पड़ेगी। जो मैं थर्ड साइड लूंगा उसे मैं ऑर्डर में नहीं लूंगा, या उसे मैं अपोजिट ऑर्डर में लूंगा। ये ऑर्डर में नहीं लेना या अपोजिट ऑर्डर में लेना एक ही बात है। तो मतलब मैं उसे ऑर्डर में नहीं लूंगा, जो मैं तीसरी साइड यहाँ लेने वाला हूँ, जो कि मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म करेगी। तो मैंने एक तीसरी साइड पहले ऐसे बना देता हूँ। और कंडीशन क्या है कि जो आप तीसरी साइड ले रहे हैं उसे आपने ऑर्डर में नहीं लेना है। अब ऑर्डर में नहीं लेने का मतलब कि वेक्टर का हेड जो है वो वेक्टर के हेड के साथ ही होगा, वेक्टर की टेल जो है वो वेक्टर के टेल के साथ ही हो पाएगी। सो लाइक ये जो मैंने तीसरी साइड ली है, इसे यहाँ टेल दिख रही है तो यहाँ इसकी भी टेल ही रहेगी। यहाँ इसे वेक्टर का हेड दिख रहा है तो ये इसका हेड भी यहीं आ जाएगा। तो मुझे तीसरे वेक्टर को जो मैंने लिया है, जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, जो मेरी क्लोजिंग साइड है, वो मैंने ऑर्डर में नहीं लिया है, नॉट इन द ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। सो ये जो तीसरी साइड मेरे पास बनी है, ये मेरा इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करने के बाद आया हुआ एक वेक्टर है, या इसे मैं रिजल्टेंट वेक्टर कहूंगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास आता है ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ प्लस करने पे। अब जो डायरेक्शन आपके अभी जो आ रही है, डायरेक्शन रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आ रही है, वो बेसिकली आपके ए प्लस बी करने पे जो वेक्टर बना है उसकी डायरेक्शन है। मतलब ए प्लस बी जो हुआ उसे हमने आर वेक्टर माना, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर माना। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए प्लस बी से बनने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। बिकॉज ए प्लस बी जब करेंगे, दोनों वेक्टर्स को जब प्लस करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो कंबाइन होकर निकलेगा वो भी एक वेक्टर ही निकलेगा। ओके, तो उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है वही उसकी डायरेक्शन है। ओके, so this is the way you can easily check the direction of your resultant vector using the triangle law। बट वेक्टर में हमें उसके मैग्नीट्यूड का भी इम्पोर्टेंस चाहिए। हमें वेक्टर का डायरेक्शन तो पता चल गया है, ए प्लस बी करने के बाद जो रिजल्टेंट बना है उसका डायरेक्शन तो पता चल गया है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना होता है। ओके, सो इसके बाद एक और रूल है इसमें, ट्राइंगल लॉ के बाद एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो व्हेन वी डिस्कस द पैरेललोग्राम लॉ, हम वहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कैसे हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन बना रहे हैं। सो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा वो बेसिकली ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड हम जब हम पैरेललोग्राम लॉ करेंगे उस क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर्स एंड हाउ टू यूज द ट्राइंगल लॉ। थैंक यू वेरी मच।